हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरसिंह अलावी। आप देख रहे हैं इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हमारा 25 इंपॉर्टेंट इडियम्स, मुहावरे जो स्टार्ट है बी लेटर से, है ना, जो आपको ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हर एग्जाम में आपको इंग्लिश का वोकेबुलरी पोर्शन पूछा जाता है। जो सेंट्रल लेवल की एग्जाम उसमें ज्यादातर इंग्लिश का वेटेज होता है, और जो स्टेट लेवल की एग्जाम होती है वहां पर भी। तो यहाँ पर मैं दोनों स्टेट और सेंट्रल लेवल की एग्जाम्स को दो फोकस किया है, और ज्यादातर इतने वर्ड कम से कम आपको लर्न होना चाहिए, ताकि आप ऑप्शन से ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट है हमारा बैक टू स्क्वायर वन। हिंदी मीनिंग फिर से शुरुआत करना। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, फिर से किसी काम को डबल से करना। बैक टू स्क्वायर वन, तो स्टार्ट अगेन फ्रॉम बिगिनिंग, द बिगिनिंग, शुरू से वापस, है ना, शुरू से जहां से स्टार्ट किया था वापस शुरू करना है, उसको बोलेंगे बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्लान फेल्ड, हमारा प्लान क्या हो गया, चौपट हो गया, फेल हो गया। सो वी वर बैक टू स्क्वायर वन, वी वर बैक टू स्क्वायर वन, योजना फेल होगी इसलिए हमें शुरू से शुरुआत पर आ गई। ओके। सेकेंड, बिट अराउंड द बुश, बिट अराउंड द बुश, सीधी बात ना करना। बिट अराउंड द बुश मतलब घुमा फिरा के बातें करना, है ना, जो सच्चाई है सच उसको बताना से डरना। टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट समथिंग, है ना, किसी चीज को जो बातें कर रहे हैं तो डायरेक्टली नहीं करना, घुमा फिरा के उस चीज को बात कहना। तो स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल द मी ट्रूथ, आप घुमा फिरा के बात मत बोलो, सच है जो बता दो, है ना, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो बिट अराउंड द बुश, बिट अराउंड द बुश। थ्री है बी इन हॉट वाटर, बी इन हॉट वाटर। हॉट मतलब क्या होता है, गर्मी होती है, या गर्म पानी हो गया तो मुश्किल में होना। अब पानी आपके ऊपर गर्म डाल दिया जाए तो कैसा फील करोगे, है ना, अनसाइज महसूस करोगे, मुश्किल पड़ जाओगे ना। तो टू बी इन ट्रबल, समस्या, प्रॉब्लम्स। इन हॉट वाटर मतलब ट्रबल, समस्या। ही वॉज हॉट वाटर आफ्टर मिसिंग द डेडलाइंस, डेडलाइन मतलब जो तारीख थी वो मिस कर गया है, तो उसके लिए क्या मुश्किल हो गया ना, समय सीमा चुकने के बाद वो मुश्किल मुश्किल में पड़ गया। तो बी इन हॉट वाटर। ब्रेक द आइस, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है, जो हर स्कूल में सबसे पहले एक डेमो के तौर पे भी देखा जाता है कि टीचर की क्या क्वालिटी है, स्किल्स है, तो किस प्रकार से स्टूडेंट्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ब्रेक द आइस, तो बातचीत शुरुआत करना, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना। टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन सोशल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन या किसी भी अजनबी से बातचीत करना, उसको बोलेंगे ब्रेक द आइस। तो द टीचर टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, टीचर ने क्या सुनाया, जोक, है ना, अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। ब्रेक द आइस। फाइव है बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब ये भी बहुत बड़ी बात हो गई, अब हम जल रहे हैं कब, रात्रि को, रात में, है ना। तो ये भी हमारे लिए काम कैसा है, देर रात तक काम करना, मतलब ज्यादा काम करना, तो देर रात तक काम करना। मीनिंग देखते हैं, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, मतलब लेट नाइट तक काम करना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू द प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, अब आपकी एग्जाम है तो आपको बर्न नाइट पे प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, तो बर्न द मिडनाइट ऑयल। सिक्स है बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट, कठिन स्थिति का सामना करना। अब बाइट मतलब क्या होता है, चबाना भी होता है। अब बुलेट, बुलेट आपने देखा होगा, तो बुलेट पॉइंट, तो बुलेट, बाइट द बुलेट यानी कठिन स्थिति को सामना करना है, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना कर लेना, उसको बोलेंगे बाइट द बुलेट। टू फेस समथिंग डिफिकल्ट विथ करेज, साहसीपूर्ण के साथ उस काम को करना या हैंडल कर लेना। एग्जाम्पल, सी बाइट द बुलेट एंड टोल्ड द ट्रूथ, सी बाइट द बुलेट एंड टोल्ड द ट्रूथ, उसने हिम्मत दिखाई और सच बता दिया, है ना, ये भी बड़ी बात है, सच बताना भी बड़ी बात है। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, शुभकामनाएं देना, ब्रेक अ लेग। तो गुड लक स्पेशली फॉर परफॉर्मेंस, किसी भी कार्यक्रम या स्टार्ट होने जा रहा है तो उसको बोलेंगे गुड लक देने के लिए हम कर सकते हैं ब्रेक अ लेग। तो यू विल डू ग्रेट, ब्रेक अ लेग, आप अच्छे से उस चीज को करो, है ना, यू विल डू ग्रेट, यू विल डू ग्रेट, ब्रेक अ लेग। एट है बाय हार्ट, बाय हार्ट कंठस्थ हो जाना, है ना, किसी चीज में कंठस्थ, बाय हार्ट मतलब दिल से। टू मेमोराइज समथिंग कम्प्लीटली, कुछ भी जो आप याद लर्न करो कंप्लीटली कंठस्थ हो गया आपके, ना, कभी भी पूछ लो नींद में तो उसको बोल दे बाय हार्ट। सी नाउंस द पोएम बाय हार्ट, उसकी कविता कंठस्थ है, कैसी है, बाय हार्ट है। बिहाइंड क्लोज डोर्स,
बिहाइंड क्लोज डोर, 9 है हमारा, गुप्त रूप से, अब क्लोज डोर बंद दरवाजा। तो मीनिंग देखते हैं, इन प्राइवेट और सीक्रेटली, है ना, प्राइवेट ही होगा तभी तो डोर क्लोज किया है। एग्जाम्पल देखते हैं, द डील्स वाज फाइनलाइज बिहाइंड क्लोज डोर, जो डील किया है ना, लेन देन का काम किया कैसा है, गुप्त रूप से सौदा किया है, फाइनलाइज किया है। तो बिहाइंड क्लोज डोर्स, पिछला दरवाजा या बंद दरवाजे में कुछ बातचीत होती है, बिहाइंड क्लोज डोर। ब्रेक द न्यूज, ब्रेक द न्यूज, खबर देना। टू शेल, टू टेल समवन इम्पोर्टेंट और शॉकिंग न्यूज, इम्पोर्टेंट या शॉकिंग, है ना, जो आपको आश्चर्य कर दे वो वाली न्यूज, ब्रेक द न्यूज, है ना, ब्रेक मतलब तोड़ देना, जैसी न्यूज जो आपको अंदर से झकझोर कर दे वो ब्रेक द न्यूज। ही ब्रॉक द न्यूज ऑफ हिज मैरिज टू हिज फ्रेंड्स, हाँ, वो जो शादी थी उसके फ्रेंड्स से क्या हो गई, उसने अपनी शादी की खबर दोस्तों को दी, हिज फ्रेंड्स, ये भी शॉकिंग न्यूज था ना, अचानक से बात आती है। वो आप अपना सेंटेंस कई प्रकार से बोल सकते हैं, ब्रेक द न्यूज, ये जो खबर है ये मेरे लिए बहुत द ब्रेक द न्यूज है। 11 है, बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्रीज, बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्रीज, ट्री, तो मीनिंग है गलत व्यक्ति या चीज को दोष देना, गलत व्यक्ति को दोष देना, बार्क रॉन्ग ट्री, है ना। टू ब्लेम वी रॉन्ग पर्सन, टू ब्लेम द रॉन्ग पर्सन, गलत व्यक्ति को ऊपर दोष देना। एग्जाम्पल, इफ यू थिंक आई डिड इट, इफ यू थिंक आई डिड इट यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, हाँ, अगर तुम सोचते हो कि मैंने किया है, तुम गलत सोच रही हो, है ना, यदि तुम कहते हो कि मैंने गलत किया, मैंने ये किया, तो आप गलत सोच रहे हो, ऐसा सेंटेंस बनाया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, एक्सप्लेन के लिए। 12 है, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, इवन मतलब क्या था, बराबर या तुल्य, न लाभ न हानि, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, न लाभ न हानि, है ना, उसको बोलेंगे ब्रेक द, लाठी भी मर गई और सांप भी मर गया, उसको बोलेंगे ब्रेक द इवन। इंग्लिश, टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस, एग्जाम्पल, वी जस्ट मैनेज टू ब्रेक इवन दिस ईयर, जो साल है मेरा कैसा है, ना प्रॉफिट का है ना लाभ का है इस साल, तो ब्रेक द इवन, ब्रेक इवन। 13 है, बर्न वंस फिंगर्स, बर्न वंस फिंगर, नुकसान उठाना, फिंगर उंगलियां जला रहे ना, तो टू गेट इनटू ट्रबल बाय ट्राइंग समथिंग रिस्की। एग्जाम्पल देखते हैं, ही बर्न हिज फिंगर इन द स्टॉक मार्केट, अच्छे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा लगा देते, उसके बाद उसको क्या करता है, नुकसान उठाना पड़ता है, उसको बोलते हैं बर्न, बर्न वन फिंगर, है ना, बर्न वन फिंगर मतलब नुकसान उठाना। 14 है, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट, उजागर करना, ब्रिंग टू लाइट, लाइट मतलब प्रकाश, है ना, उजाला करना, तो किसी चीज को उजागर कर देना। टू रिवील और डिस्क्लोज समथिंग, किसी चीज को सामने ला देना, रिवील कर देना। एग्जाम्पल, द रिपोर्ट ब्रॉट मेनी फैक्ट्स टू लाइट, फैक्ट्स टू लाइट, है ना, ब्रिंग टू लाइट्स, ब्रॉट टू मेनी फैक्ट्स लाइट, रिपोर्ट ने तथ्यों को उजागर किया, तो ब्रिंग टू लाइट। बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स मतलब ध्यान, ईयर मतलब कान होते हैं, और ऑल मतलब सभी, बी मतलब सावधान से, तो सुनना, बी ऑल ईयर्स, सभी कान कैसे सुन रहे, अच्छे से सुन रहे तुम। टू लिसन केयरफुली, द स्टूडेंट वर ऑल ईयर ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर या पीरियड के टाइम बच्चे क्या कैसे ध्यान से सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो बी ऑल ईयर, बी ऑल ईयर। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, तो पूरी कोशिश करना, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। टू ट्राई वेरी हार्ड टू हेल्प और प्लीज समवन, खुश करना किसी चीज, है ना, तो सी बेंड ओवर बैकवर्ड्स टू मेक हिम हैप्पी, उसने पूरी कोशिश करी उसको कैसा करने के लिए, खुश करने के लिए, तो सी ओवर बैकवर्ड्स। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह से, बाय हुक से या बाय क्रुक से, किसी भी कोई पोजीशन से कहीं कुछ भी करना, लेकिन उस चीज को कंप्लीट करना, उसको बाय हुक या बाय क्रुक। तो मीनिंग देखते हैं, बाय एनी मीन्स पॉसिबल, बाय एनी मीन्स पॉसिबल। ही विल पास द एग्जाम बाय हुक और बाय क्रुक, ही विल द एग्जाम बाय हुक और बाय क्रुक, वह किसी भी तरह से परीक्षा पास करेगा, है ना, आप भी करोगे एग्जाम, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है, नेट है, सेट है, एमपीटेड ग्रेड वन है, और टीचर बनिए, बोलिए अब बाय हुक और बाय क्रुक। 18 है, बी ऑन क्लाउड 9, बी ऑन क्लाउड 9 मीनिंग अत्यंत खुश होना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली, है ना, हाई लेवल पे। शी वाज अ क्लाउड,
शी वॉज ऑन अ क्लाउड 9 आफ्टर गेटिंग द जॉब। आपने भी किसी जो पुराने स्टूडेंट्स होगा जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब ले ली है तो वो एक्सट्रीमली उस दिन खुश होते होंगे ना, उसको बोलेंगे बी ऑन क्लाउड 9। क्लाउड है ना, क्लाउड बादल, आसमान छा गए ना, आज मैं आसमान के ऊपर हूँ बोलते हैं ना, ऐसा। ब्रेक समवन हर्ट्स, ब्रेक समवन हर्ट्स, हर्ट्स मतलब दिल, और ब्रेक मतलब तोड़ना है ना, किसी का दिल तोड़ना। टू मेक समवन वेरी सैड है ना, लिविंग हर ब्रॉक हिज हार्ट, उसे छोड़ देने उसका दिल टूट गया है ना, उसको छोड़ देने से। अब बहुत सारे अपने अनुसार ले सकते हैं, किसके अनुसार कौन क्या किया है ना, तो कितने का दिल तोड़ा है। तो ब्रेक समवन हर्ट्स, किसी से दिल तोड़ना। अब दिल तोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि अपने हार्ट को तोड़ देना है, जो आमने सामने का जो कॉन्वर्सेशन है, मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग है, उस चीज को अनबन हो जाना, उस बोलते हैं ब्रेक हार्ट। नॉट फॉर ओरिजिनल हार्ट योर ब्रेक। घबराहट महसूस करना, बटरफ्लाइज इज ऑन स्टमक, बटरफ्लाइज इज ऑन स्टमक, स्टमक मतलब अपना पेट, और बटरफ्लाई मतलब तितली उड़ती रहती है, फड़फड़ा रहती है, तो अपने पेट में जैसे कुछ फड़फड़ाता है तो उसको बोलेंगे घबराहट महसूस करना। टू फील नर्वस है ना, नर्वस। ही हैड बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक बिफोर द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के पहले आपके पेट में कुछ फड़फड़ा होती रहती है, तब बोल सकते हैं बटरफ्लाइज इज वंस स्टमक, बटरफ्लाइज वंस स्टमक, या पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसा भी तो बोलते हैं जब भूख लगती है। लेकिन बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक मतलब घबराहट महसूस करना, तब क्या बोलेंगे बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक, बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक। और भूख लग रही तो बोल सकते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। 21 है बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी है ना, बिटवीन, बिटवीन मतलब दो चीजें, एक तो डेविल एक बुरा है, और एक डीप सी समुद्र, एक तरफ समुद्र एक तरफ मुश्किल है। अब क्या करें, दो मुश्किल स्थिति में फंसना, एक तो डेविल है एक तरफ डीप सी गहरा समुद्र है, अब मरना दोनों स्थिति में है, तो बोल सकते हो उस चीज में आप किसी कंडीशन में फंस जाते हैं दोनों टाइप से, तो बोल सकते हो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। टू बी स्टक बिटवीन टू डेंजरस। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज बिटवीन द डेविल डीप सी विथ व्हेन बोथ फ्रेंड फॉट है ना, दोनों दोस्तों के झगड़े में वो फंस गया। अब दोनों फ्रेंड थे, दोनों फ्रेंड में आपस में वो बीच में जाके फंस गया, तो बोल सकते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। 22 बेटर लेट देन नेवर, यस बेटर लेट देन नेवर, देरी सही पर कभी ना होने से अच्छा है ना, देरी सही, तो बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर, बेटर मतलब अच्छा, तो देर सही पर कभी ना होने वाला अच्छा। तो इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट ऑल। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही फाइनली अपोलोगाइज्ड, बेटर लेट देन नेवर, ही इज फाइनली अपोलोगाइज, बेटर लेट देन नेवर, आखिरकार उसने माफी मांगी, देर सही पर अच्छा है ना, तो बुरा होने से अच्छा हो गया ना, अब माफी मांग ली उसने अपने भी। 23 बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, च्यू मतलब क्या होता है, चबाना होता है, अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर लेना है ना। च्यू बाइट, बाइट मतलब हाँ, अपने मुंह को भी ज्यादा चबा लोगे तो क्या हो जाएगा, काम नहीं करेगा ना, तो इससे आपका दर्द होगा, तो अपनी क्षमता से अनुसार काम करना, बोलेंगे बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना खा सको उतना ही खाओ है ना, तो जो नहीं खाओगे तो क्या कर लेंगे, पेट में बांध लो, ऐसे बोलते हैं, अपने घर में कहावत सुना होगा, खाते खाते ही बच जाता तो बाद में बोलते हैं मम्मी आप इतना बच गया तो इसको पेट में बांध लो है ना, रस्सी से या कपड़े से बांध लो, ऐसे बोलते हैं। अब बांधना नहीं है लेकिन बोला जाता है ऐसा था कि जितना लगता है उतना ही खाओ, ऐसा, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो, ऐसा। टू टेक मोर देन यू कैन हैंडल है ना, जब आप उस चीज को हैंडल ही नहीं कर सकते हो तो क्यों एक्स्ट्रा वर्क वजन लेके घूम रहे हो है ना, ये चीजें होती है समाज में। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ही बाइट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू बाय ज्वाइनिंग टू जॉब्स, अब दो जगह जॉब कर रहा है, एक प्राइवेट कर रहा है एक सरकारी कर रहा है, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं, प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं, या सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, और प्राइवेट में भी दोनों डिग्रियां चलती रहती है, तब दोनों साइड से है ना हैंडल करना पड़ेगा फिर आपको उस चीज को है ना, तो तब बोल सकते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। तो दो नौकरियां कर लेकर उसने अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया, तो ऑलरेडी है
असहज होगा मतलब अनबैलेंस ही होगा। कोई ऐसे भी होते हैं जो टीचर पढ़ाता भी है और पढ़ता भी है ना, अपनी खुद की पढ़ाई भी करता है और पढ़ाता भी है, तो वहाँ दो जगह काम में बीच फंस रहा है ना, तो अनबैलेंस हो जाता कभी कभार। 24 देखते हैं, ब्रेक इनटू टीयर्स। ब्रेक इनटू टीयर, टीयर मतलब आंसू, ब्रेक मतलब तोड़ना, तो रो पड़ना। अब आंसू निकलना मतलब क्या, रोना, रोना ही है इसका मतलब है, आंसू निकलना मतलब रोना है, ब्रेक आ गए हैं, ब्रेक बाहर निकल गए। टू सडनली स्टार्ट क्राइंग, अचानक से, है ना, अचानक से। सी ब्रोक इनटू टीयर्स आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज। बैड न्यूज, वो बुरी खबर सुनकर, है ना, वो खबर सुनकर रो पड़ी, बैड न्यूज, खबर सुनकर रो पड़ी, तो ब्रेक इनटू टीयर्स। 25 है, बिल्ड कास्टल्स इन द एयर। अवास्तविक सपने देखना, बिल्ड कास्टल इन द एयर, है ना, हवाई हवाई सपने, है ना, या चने के झाड़ पे चढ़ना, इस टाइप के कुछ वर्ड यूज करते हैं, चढ़ाना। तो जो चने के झाड़ पे चढ़ना, या फिर रात में सपने देखना है, दिन में आंखें खोल के ही सोते हुए सपने देखना कभी पूरे नहीं होते हैं ना, तो उसको बोल सकते हैं बिल्ड कास्टल इन द एयर। एयर मतलब हवा होती है, कैस्टल मतलब अवास्तविक चीजें, बिल्ड मतलब बनाना। तो टू मेक अनरियलिस्टिक प्लान्स एंड ड्रीम्स, अनरियलिस्टिक जो कभी पूरे नहीं कर सकता है, उसको करने के लिए आपको उसी टाइम पे करना पड़ेगा, तभी वो आपके पूरे सपने होंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, स्टॉप बिल्डिंग कैसल इन द एयर एंड स्टार्ट वर्किंग। हवाई के लिए मत बनाओ, काम शुरू करो। क्या बोलो, हवाई के लिए मत बनाओ, काम शुरू करो। बिल्ड कैस्टल इन द एयर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन फ्रेंड्स, और इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी दे, please subscribe and share your friends and more my motivational in this video. So thanks for watching.